कुछ वैदिक ग्रंथों में एक घटना बताई गई है जो एक ऐसे वर्ष में हुई थी जिसकी शुरुआत मृग नक्षत्र से हुई थी। अब शास्त्रज्ञों के अनुसार वर्ष की शुरुआत मृग नक्षत्र से 4500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इससे आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि 4500 ईसा पूर्व के पहले से भारत में काल गणना शुरू हो चुकी थी। लेकिन सच तो ये है कि उससे कई हजार साल पहले से ही भारत में काल गणना शुरू हो चुकी थी। क्या आप ऐसे ही बहुत सारे आश्चर्यजनक बातों के बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में। और आज आप जानने वाले हैं काल गणना के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। शायद आपको यह बात सुनकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अंतरिक्ष और समय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। उदाहरणार्थ, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, चंद्र सूर्य के तेज से चमकता है, पृथ्वी असल में दीर्घावृत आकार की है, ग्रहणों के समय की गणना, पृथ्वी के परिधि की गणना, गुरुत्वाकर्षण और हजारों खगोलीय पिंडों की जानकारी और बहुत कुछ। लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी के लिए देखते हैं कि प्राचीन भारत में काल गणना कैसे होती थी। शुरुआत करते हैं एक वर्ष के बारे में जानकर। अभी हम ग्रेगरियन काल गणना का अनुसरण करते हैं, जो कि ऐसा है कि एक साल में 365 दिन और हर 4 साल बाद एक अधिक दिन। ये काल गणना भारतीय काल निर्णय के काफी समान है, लेकिन इस बात पर कभी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राचीन भारतीय लोगों ने काल निर्णय को और भी आसान बनाया था। उस काल निर्णय में एक साल 360 दिनों का ही था, मतलब सारे महीने 30 दिनों के, और जो 5.25 दिन बाकी रहते थे उनका हर 4 साल बाद एक नया 21 दिनों का महीना बनता था। उस मास को अधिक महीने के नाम से जाना जाता था। यह अधिक महीना सात्विक कर्म करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। सप्ताह की बात करें तो ग्रेगरियन काल निर्णय का सप्ताह और भारतीय सप्ताह में फिर से बहुत साम्य नजर आता है। लेकिन भारतीय ग्रंथ इनके नामों के बारे में विशिष्ट कारण प्रदान करते हैं। इसके बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये है कि उन लोगों ने दिन के प्रत्येक घटिका को किसी खगोलीय पिंड को समर्पित किया था। तो दिन के पहले घटिका में जो खगोलीय पिंड होता है उसका नाम उस दिन को दिया गया है। अब रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो समय का उल्लेख तो होना ही चाहिए। सभी ये बात जानते ही होंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस एक दिन या एक अहोरात्र में एक अह और एक रात्र होती है जो लगभग 12 घंटों की होती है। इस एक दिन में 3 घंटों के 8 प्रहर होते हैं। इस एक प्रहर में 3.75 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त में 2 घटिका होती है 24 मिनट की। इसके बाद नाड़िका, लघु, क्ष, क्षण, क्षीश, निमेष, लव, वेद, त्रुटि, त्रासरेणु और अणु होते हैं। ये गणना परमाणु पर समाप्त होती है जो करीब करीब 0.00000032 सेकंड की होती है। तो निश्चित रूप से आपके मन में सवाल आया होगा कि इन सभी मापों की गणना कैसे की होगी। प्राचीन भारत में ही घड़ी की खोज होने से पहले काल गणना करने के लिए कई सारे उपकरण थे। उदाहरणार्थ, घटिका यंत्र। ये यंत्र उस काम को पूरा कर सकता था जिस काम में छाया यंत्र पीछे बढ़ता था, मतलब सूर्य के नजर ना आते हुए भी समय बताना। तो उन्होंने एक पानी पर आधारित उपकरण बनाया जिसकी रचना बहुत सरल थी। इस उपकरण में एक तांबे का कटोरा होता था जिसमें एक छोटा सा छेद होता था और उसे पानी से भरे पात्र में रखा जाता था। छेद के कारण कटोरा पानी के पात्र में डूबने लगता था। इसकी रचना ही ऐसी थी
कि तांबे का कटोरा 1 घटिका के बाद डूब जाता था। इसके पानी की मात्रा और कटोरे के प्रमाण को बदलकर इससे बाकी गणनाएं भी की जा सकती थी, जैसे कि मुहूर्त, प्रहर आदि। अब नवग्रह स्तोत्र, अन्य काल गणना यंत्र, सूर्यमंडल, त्रिशंकु आदि के बारे में आप कभी और जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज आपने जाना काल गणना के रहस्यों के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद।